जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भक्तजनों, कल राम मंदिर का उद्घाटन है और आप सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि बहुत दिनों बाद प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बना है और इसी हर्षोल्लास के साथ हम इसको अपने अपने घरों में भी मनाएंगे। और कल की कथा थी कि मारीच प्रभु श्री रामचंद्र जी से मरने के लिए हिरण का रूप धारण करके सीता जी के सामने आया ताकि उसका उद्धार हो सके। नहीं आता तो वैसे भी रावण के हाथ मरना तो था, परंतु एक राक्षस के हाथ से मरने से अच्छा प्रभु के नाम हाथों से मरूं ताकि मेरा भी उद्धार हो सके। तब दुष्ट मारीच को मारकर रामचंद्र जी तुरंत लौटे और हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभायान था। वहाँ सीता जी के ने जब दुख भरी वाणी सुनी तब बहुत घबरा गई और लक्ष्मण से कहने लगी, जल्दी जाओ, तुम्हारे भाई पर कोई संकट है। लक्ष्मण जी हंसकर बोले, हे माता सुनो, जिसके भोह के संकेत से सृष्टि का नाश हो जाता है, उस पर क्या सौपन में भी संकट पड़ सकता है। यह सुनकर सीता जी ने मरम वचन कहे और तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन डिग गया और वन और दिशाओं के देवतावादी सबको सीता जी को सौंपकर वे वहाँ से चले गए। और वहाँ चंद्रमा रूपी रावण को ग्रसने के लिए राहु रूपी राम जी थे। और रावण इस बीच में सूना देखकर सन्यासी के रूप में समीप आया, जिसके डर से देवता और राक्षस डरते हैं, रात को नींद भर भी नहीं सोते, दिन को अन्न नहीं खाते। वह रावण कुत्ते की भांति इधर उधर ताकता हुआ चोरी करने लगा। और हे गरुड़ जी, इस प्रकार बुरे मार्ग में पाँव देते हैं, शरीर में तेज और बुद्धि कुछ नहीं रहती। रावण ने सुहावनी कथा कहकर सीता को राजनीति, भय और प्रीति दिखाई। सीता जी ने कहा, हे गोसाई सुनो, तुमने दुष्ट के से वचन कहे हैं। और तब रावण ने अपना वास्तविक रूप दिखाया और जब नाम सुनाया तब सीता जी डर गई और वह बहुत धीरज धरकर बांध कर कहा, हे दुष्ट, खड़ा रह, प्रभु आ पहुँची है। जिस प्रकार सिंगनी को तुझ खरा लेना चाहे, इसी प्रकार हे राक्षस, राज तू काल के वश हो गया है। सुनकर रावण क्रोधित हो गया, परंतु मन में सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। रावण को पता है तेरा अंत भक्तजनों निश्चित है, परंतु वो अपने उद्धार के लिए ये सब कर रहा है। तब क्रोधित होकर रावण ने सीता जी को रथ पर बिठा लिया और शीघ्रतापूर्वक आकाश मार्ग से चला गया और मारे डर के उसे रथ हाँका नहीं जाता। तब सीता जी विलाप करने लगी, हाँ जगत के एकमात्र वीर रघुनाथ जी, आपने मेरे किस अपराध से दया भुला दी। हाँ दुखारी शरणागत को सुख देने वाले, हाँ रघुकुल कमल के सूर्य, हाँ लक्ष्मण, तुम्हारा कुछ अपराध नहीं है, मैंने क्रोध किया जो उसका फल पाया। क्योंकि लक्ष्मण जी जाना नहीं चाहते थे भक्तजनों, परंतु सीता माता ने जबरदस्ती भेजा कि प्रभु श्री राम संकट में है और तुम जाओ। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, भाभी वो संसार को रचने वाले हैं, वो संकट में कैसे हो सकते हैं। परंतु सीता माता ने उनको उल्टा सीधा कहा, तुम नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगी। तो फिर इसलिए लक्ष्मण जी वहाँ गए और लक्ष्मण जी वहाँ पर एक लक्ष्मण रेखा भी खींच के गए कि आप इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना, नहीं तो अनर्थ होगा। यदि आप इसको पार करेंगे, कोई आपके पास विपत्ति आएगी, वो इसको पार नहीं कर सकता। परंतु सीता जी ने लक्ष्मण जी का कहना नहीं माना और वो दुष्ट रावण आया, तब लक्ष्मण रेखा पार कर दी और जिससे वो उठा ले गया। नहीं तो रावण की हिम्मत नहीं थी कि वो लक्ष्मण रेखा को पार करके सीता जी के पास जा सके। और लक्ष्मण और कह रही है, लक्ष्मण ये मेरा ही अपराध था जिससे मुझे ये सजा मिली है और मैंने क्रोध किया, उसका फल पाया। अनेक भांति से सीता जी विलाप कर रही है कि प्रभु की मुझ पर बड़ी कृपा है, परंतु वे स्नेही दूर है। मेरा दुख प्रभु को कौन सुनावे, यज्ञ के भाग को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर चर अचर जीव दुखित हो गए। गिद्धों में श्रेष्ठ जटायु ने दुख भरी वाणी सुनकर रघुवंश भूषण श्री राम जी की स्त्री सीता जी को पहचान लिया और जैसे कसाई के अधीन कपिला गाय होवे, वैसे ही सीता जी को नीच राक्षस लिए जाता है। वह बोला, हे बेटी सीता, अब भय मत करो, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर क्रोधित हो जटायु ऐसे झपटा जैसे व्रज पर्वत पर गिरता है।
और वह बोला, हे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, बेधड़क चला जाता है। मुझे नहीं जानता कि जटायु को काल के समान आते देख रावण ने लौटकर अनुमान किया कि यह मैनाक पर्वत है या गरुड़ है, पर वह तो अपने स्वामी हरि समेत मेरे बल को जानता है। फिर रावण ने जाना कि यह तो बूढ़ा जटायु है, मेरे हाथ रूपी तीर्थ में अपना शरीर छोड़ेगा। यह सुनते ही जटायु क्रोधित हो दौड़ा और बोला, हे रावण, मेरी शिक्षा सुनो। जानकी जी को यहाँ छोड़ कुशल से लौट जाओ, नहीं तो हे भौजदारी ऐसी गति होगी कि श्री राम जी के क्रोध रूपी महाप्रचंड अंगड़ी से तेरा सब वंश पतंग की नाई भस्म हो जाएगा। और योद्धा रावण ने कुछ जवाब नहीं दिया। तब जटायु क्रोधित होकर दौड़ा और रावण के बाल पकड़कर रथ पर से घसीट लिया और पृथ्वी पर दे मारा। जटायु सीता जी को कुछ दूर बैठाकर फिर लौट आया और चोट से शरीर को ऐसा छेद डाला कि घड़ी भर मूर्छा आ गई। तब रावण खिसाया गया और उसने क्रोधित होकर अब बहुत पैनी तलवार निकाली और जटायु के पंख काट डाले। वह अद्भुत करनी जब राम जी को स्मरण कर पृथ्वी पर गिर पड़ा, तब सीता जी को रथ पर चढ़ाकर रावण जल्दी से चला और उसके मन में थोड़ा सा डर नहीं था। यह आकाश मार्ग से विलाप करती हुई सीता जी ऐसे जा रही थी मानो बहेलिया के वश में पकड़कर डरी हुई हिरनी जाती है। पर्वत पर बैठे हुए वानरों को देख राम का नाम लेकर सीता जी ने वस्त्र डाल दिए, जो मतलब अपने गले में आभूषण डाल दिए, और इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और अशोक वाटिका में जाकर रखा। सीता जी ने श्री राम प्रभु के लिए अपने गहने उतार उतार कर रास्ते में फेंक दिए कि उन्हें पता चलेगा कि सीता इस रास्ते से कहाँ गई है। तो उस रावण जब सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखाकर थक गया, तब अशोक वृक्ष के नीचे बहुत यत्न कराकर रख दिया। और जिस तरह श्री राम जी माया मिरग के साथ दौड़े चले, वही छवि हृदय में रखकर हरि नाम रटती है। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को आते देखकर भार से बड़ी चिंता की और बोले, हे भाई, जानकी को अकेला छोड़कर तुम चले आए, हमारे वचन को टालकर तुम कैसे चले आए? राक्षसों के झुंड वन में फिरे रहते हैं, मेरे मन में ऐसा है कि सीता आश्रम में नहीं है। लक्ष्मण ने चरण पकड़ हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ अपराध नहीं है। प्रभु लक्ष्मण सहित वहां गए जहाँ गोदावरी के किनारे आश्रम था। सीता विहीन आश्रम को देखकर रामचंद्र जी ऐसे व्याकुल हुए जैसे साधारण पुरुष दीन हो जाते हैं, और प्रभु विलाप करने लगे, हर गुणों की खान जानकी, हार रूप शील व्रत और नियम में पति व्रत और पवित्र सीते। लक्ष्मण ने बहुत भांति से उन्हें समझाया, तो भी लता और वृक्षों की पाती से पूछते हुए बोले, हे पक्षियों, हे मृगों, हे भोर कपिलो, तुमने कहीं मृग नैनी सीता को देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, मृग, मछली, भोरों के झुंड, चतुर कोकिला, कुंतकली, दामडिम, दामिनी, कमल, सर्द का चंद्रमा, नागिन, वरुण पास, कामदेव का धनुष, हंस, हाथी, सिंह, ये सब अपने अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। और श्रीफल, सुवर्ण और केला के ये सब सुखी होते हैं, कुछ भी संदेह तथा संकोच इनके मन में नहीं है। हे जानकी, तुम्हारे बिना ये आज ऐसे प्रसन्न हैं, तुम्हारे बिना ये आज ऐसे प्रसन्न है मानो राज्य मिल गया हो। हे प्यारी, इनकी यह स्पर्धा तुमसे कैसे सही जाती है? तुम जल्दी प्रकट क्यों नहीं होती? इस भांति स्वामी राम जी सीता जी को खोजते और विलाप करते हैं मानो कोई बड़ा विरही और महाकामी हो। श्री राम जी पूर्ण काम और सुख की राशि है। अजन्मा अविनाशी भगवान मनुष्य लीला कर रहे हैं। आगे चलकर गिरधराज पड़ा देखा तो प्रभु के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें रेखाएं हैं। दया सागर श्री राम जी ने जटायु के मस्तक पर कमल फेरा और शोभा के धाम श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर उसकी सब पीड़ा दूर हो गई। तब जटायु धीरज धर के बोला, हे संसार के दुखों का नाश करने वाले हे राम जी, सुनिए। हे स्वामी, रावण ने मेरी यह दशा की है और वह दुष्ट जानकी जी को हर ले गया है। हे स्वामी, टटीरी की नाई वह बहुत विलाप कर रही थी, सीता जी को वह दक्षिण दिशा की ओर ले गया। हे प्रभु, आपके दर्शनीय मैंने अपने प्राण रोक रखे हैं, कृपा निदान अब ये निकलना चाहते हैं। श्री राम जी ने कहा, हे तात, अपने शरीर को रखो। तब मुस्कुराए जटायु वह बोला, जिनका नाम मरते समय मुख से निकल जावे तो अधम भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेदों ने गाया है। ऐसे मेरी आंखों के सामने दर्शन दे रहे हैं। हे नाथ, अब किसके लिए इस देह को रखूं? और रामचंद्र जी नेत्रों में आंसू भरकर बोले, हे तात, तुमने अपनी कौम से उत्तम गति पाई है। हे तात, बैकुंठ में जाकर पिताजी से सीता हरण की बात मत कहना, जो मैं
राम हूँ तो आपने कुल समेत रावण को ही वहीं जाकर कहेगा। जटायु ने अपने शरीर छोड़कर भगवान रूप धारण किया और बहुत से आभूषण व सुंदर पीताम्बर पहने, श्याम शरीर व विशाल 4 भुजाओं से युक्त नेत्रों में जल भरकर वह स्तुति करने लगा। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है। आप निर्गुण और सगुण तथा गुणों की प्रेरक है। रावण की प्रबल भुजाओं का खंडन करने वाले, प्रचंड बाण धारण करने वाले, कमल के समान विशाल नेत्र वाले, दयालु विशाल भुजाओं वाले, संसार के भय को छुड़ाने वाले श्री राम जी को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। आपका बल अपार है। आप अनादि, अजन्मा, अदृश्य, अगोचर, गोविंद, द्वंद्वहर, विज्ञान धन और पृथ्वी को धारण करने वाले हे अनंत, जो राम मंत्र का जाप करते हैं, आप उन भक्तों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। हे निष्काम भक्ति करने वालों के काम, क्रोध आदि दुष्टों के समूह को नाश करने वाले रामचंद्र जी, मैं आपको नित्य नमस्कार करती हूँ। जिनको वेद निरंजन, ब्रह्म सर्वव्यापक, निर्विकार और जन्म रहित कहकर गाते हैं, जिनको अनेक मुनि ध्यान, ज्ञान, वैराग्य और योग आदि करके पाते हैं, वे ही आप करुणा कंद शोभा के समूह प्रकट होकर जड़ चेतन को मोहित कर रहे हैं। अनेकों कामदेवों से बढ़कर शोभा वाले आप मेरे हृदय कमल में भ्रमर के समान शोभायान होवे, जो अगम और सुगम है, निर्बल स्वभाव वाले हैं, विषम और सम है और सदा शांति स्वरूप है, जिनको योगी जन यत्न करके जब मन और इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, तब देख पाते हैं कि परमात्मा रूप राम लक्ष्मी निवार निरंतर भक्तजनों के वश में रहने वाले त्रिलोकीनाथ आप, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को हरने वाली है, ऐसी आप मेरे हृदय में वास करें। जटायु निश्चल भक्ति का वर मांगकर बैकुंठ को गया। तब रामचंद्र जी ने अपने हाथ से उसकी अंतिम क्रिया की। और श्री राम जी बड़े कोमल चित्त व दयालु हैं और बिना कारण ही कृपा करने वाले हैं। जो गिद्ध नीच जाति का मांस खाने वाला था, उसे वह गति दी जो योगी जन मांगते हैं। और शिव जी कहते हैं, पार्वती सुनो, वे अभागे हैं जो हरि को छोड़कर संसारिक विषयों के मन को लगाते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को ढूंढते हुए सघन वन को देखते हैं। आज के लिए भक्तजनों इतनी ही कथा होगी, और आगे की कथा को कल बढ़ाएंगे, क्योंकि आज प्रभु का मंदिरों में, हर मंदिर में जागरण, कीर्तन, सुंदरकांड हो रहा है। उसी के लिए हम भी जाएंगे, और इसलिए आज की कथा का विश्राम यहीं करते हैं। और बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।